और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आइए भैया। नमस्कार दोस्तों, अभी आए हैं फरबिसगंज और पटेल चौक के पास। यहाँ से भैया जी कॉल किए थे, तो यहाँ एक कॉमन वुल्फ स्नेक, तो उसी को अभी रेस्क्यू करने आए हैं। स्वागत है आपको आदर्श स्नेक रेस्क्यू में। तो आइए अभी इसको रेस्क्यू करते हैं और देखते हैं उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, जिसको कि घर में सांखड़ सांप बोलते हैं। तो ये बिल्कुल नॉन वेनमस सांप है। इसके काटने से कुछ नहीं होता। ये अक्सर घर में ही पाए जाते हैं और इसका पसंदीदा भोजन छिपकली है, क्योंकि घर में लाइट रहता है और वहाँ पे छिपकली आते हैं, तो इसका पसंदीदा भोजन छिपकली है। वो छिपकली को खाने के लिए अक्सर हमेशा घर में आते हैं। अक्सर कॉमन वुल्फ स्नेक कभी भी जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, हमेशा घर में पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग आदर्श स्नेक रेस्क्यू टीम से आए हैं, तो हम लोग इसे रेस्क्यू करेंगे और इसे जंगल में छोड़ेंगे। हालांकि जंगल में भी इसका भोजन मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ इसे रेस्क्यू करेंगे। ये बिल्कुल नॉन वेनमस है, इसमें कोई जहर नहीं होता है। ये अगर काट भी ले तो कुछ भी नहीं होता है। अक्सर खास करके अपने इलाका में, अररिया, बिहार के अररिया जिला में केवल 3 ही सांप ऐसे हैं जो कि जहरीले होते हैं, जो कि है कोबरा, जिसे कि गोहमन बोलते हैं, और दूसरा है करेत, जो कि लास्ट में निकलते हैं। करेत जो है वो बिल्कुल कॉमन वुल्फ स्नेक जैसे ही होते हैं। ये भूरा है वो, लेकिन काला होता है। ठीक है, वो काला होता है और उस पर भी व्हाइट पट्टी होता है। जैसे इसमें व्हाइट पट्टी है, लेकिन ये भूरा है, वो काला होता है और व्हाइट पट्टी होता है। तो वो कॉमन वुल्फ स्नेक है। और वो करेत है, उसमें बहुत ही ज़्यादा जहर होता है। वो अगर इंसान को काटते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चींटी काटा है, कोई परेशानी भी नहीं होता है, लेकिन 3 से 4 घंटे में उसकी मृत्यु होना तय है, अगर तुरंत हॉस्पिटल नहीं गए। तो ये कॉमन वुल्फ स्नेक ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। अपने इलाका में, बिहार के अररिया जिला में, एक कोबरा, जिसे कि गोहमन बोलते हैं, दूसरा करेत जो कि काला होता है, उसमें व्हाइट पट्टी होता है, और तीसरा होता है बेंडेड करेत, जिसे कि अक्सर हम लोग के इलाका में सभी सांप का राजा बोलते हैं, जिसको गंगवार बोलते हैं, जो काला होता है और पीला पट्टी होता है। तो मात्र ये 3 ही सांप जहरीले होते हैं। बाकी अपना इलाका में पाए जाने वाला कोई भी सांप जहरीला नहीं है। वैसे तो 4 सांप जहरीले हैं, जो कि इसमें एक आता है रसल वाइपर, जो कि गर्मी के इलाके में पाए जाते हैं, पूर्वी चंपारण, बक्सर और पश्चिमी चंपारण के इलाके में पाए जाते हैं। तो अभी जो ये है, ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस सांप है। अगर ये काट भी ले तो इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी इंसान जो है मरता काहे है, वो एक भ्रम से मरता है। भ्रम इसलिए कि क्योंकि अगर कोई भी सांप काट ले तो उसका हार्ट अटैक से उसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि कौन सांप जहरीला है, कौन सांप जहर वाला है, कौन सा बिना जहर वाला है। अगर उसको काट ले तो उसका डर से मृत्यु हो जाता है। हम लोग एक कोई भी इसमें ओझा धामी गुण मंत्र का कोई भी जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक हम लोग नॉलेज लिए हुए हैं, किताब पढ़े हुए हैं कि कौन सांप जहरीला है, कौन सांप जहरीला नहीं हुआ है, तो इसी हिसाब से हम लोग पकड़ते हैं। तो ये इसको रेस्क्यू करते हैं अभी, आराम से इसे हाथ में लेंगे। अगर ये काट भी ले तो इससे कुछ नहीं होता है। देखिए ये नॉन वेनमस सांप है, इंडियन स्नेक रेड कॉमन वुल्फ स्नेक है, इससे कुछ नहीं होता है। देखिए देखिए काटने के लिए कितना सबको काटते हैं। अगर ये काट भी ले तो इससे कुछ नहीं होता है। ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, अक्सर ये घर में ही पाए जाते हैं, इससे डरना नहीं है। लेकिन मेन बात है, अपने खास करके अपने इलाके में सांप से डर नहीं, सांप के नाम से डर होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है, क्योंकि सांप देख लिए तो यहाँ सांप के नाम से डर हो गया है। वैसे तो ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, बिना जहर वाला है, ये काट भी ले तो कुछ नहीं होता है। लेकिन भैया लोग यहाँ काफ़ी परेशान थे, नए थे, इनको जानकारी नहीं थी, तो हमने इसे जानकारी दिया। वीडियो में पूरा जानकारी है। तो इसे पकड़ने का कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही ट्रेनिंग के बाद इसे पकड़ने का कोशिश करते हैं। देखिए कॉमन वुल्फ स्नेक है, क्योंकि इसे कॉमन वुल्फ स्नेक इसलिए कहा जाता है, इसका मुंह भेड़िए की तरह है।
भेड़िया एक वुल्फ को कहा जाता है, इसलिए इसका नाम कॉमन वुल्फ स्नेक है। इसे हम अभी यहाँ डब्बे में रेस्क्यू करेंगे और इसे जंगल में छोड़ेंगे। वैसे तो ये घर का सांप है, लेकिन जंगल में छोड़ना हम लोग का एक ही मोटो है कि पर्यावरण में सांप जीवित रहे, क्योंकि सांप के बिना पर्यावरण असुरक्षित है। एक सांप किसी भी किसान को बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हम इसे रेस्क्यू करते हैं, इसे डब्बे में डालते हैं। डर गया ये। जितना कोई गार्जियन नहीं थे तो ये बहुत ही डरे हुए थे। तो ये सांप से डरना नहीं है। आप लोग को बता देते हैं कि ये कॉमन वुल्फ स्नेक है। अगर भूरा दिखे और उस पर वाइट पट्टी हो तो ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, जिसको कि घर में हम लोग सांकड़ बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या बोलते हैं? सांकड़ बोलते हैं। इसमें जहर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप सबसे अनुरोध है कि अगर कोई भी सांप काटे तो सबसे पहले आप अपने सदर अस्पताल जाएं। वहाँ पे एंटी वेनम सिरप मिलता है जो कि सांप का जहर को मिटाता है। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं कि डर से मर जाते हैं। अगर आप लोग सुने होंगे कि सांप काटा और फलना ओझा के पास गए तो वो ठीक हो गया। ठीक है, अगर ये सांप हमको काट ले भी, अगर हम ओझा के पास जाएं या नहीं जाएं हमको कुछ नहीं होगा। वो जाएगा तो ऑटोमेटिक है ठीक हो जाएगा। अगर वही इसके बदले अगर कोबरा काट ले, कोबरा सबसे उसमें हैवी सांप है, उसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक उसमें वेनम होता है, जहर होता है। कोबरा सांप अगर काटे नहीं मरेगा, इसमें आराम से। हम लोग मारते ही नहीं है, इसीलिए तो हम लोग हैं रेस्क्यू टीम है। अब हाँ, पकड़ के रेस्क्यू टीम है हम लोग। छोड़ देंगे उधर साइड में। अगर क्या बोलते हैं कोबरा सांप काटे तो कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम होता है, जहर होता है, जो कि काटने से इंसान थोड़ा थोड़ा उसका ब्लड सर्कुलेशन को खत्म कर देता है, उसको जमाने लगता है, जिससे कि इंसान मर जाता है। ठीक है, तो कोई भी सांप काटे तो सबसे पहले आप लोग अस्पताल जाइए। हम लोग इसलिए है कि हम लोग को पता है कि कौन सांप में जहर है कौन सांप में नहीं है। तो हम लोग को ये सांप काटे तो हम लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जो क्या है डर से मर जाते हैं, नर्वस के कारण हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो इसीलिए सबसे अनुरोध है कि अगर सांप काटे तो हॉस्पिटल जाएं। वैसे इस सांप से में जहर नहीं है, हम आपको पहले भी वीडियो भी भेजे थे। बिल्कुल हाँ, कि ये सांप में कुछ नहीं है, एक डंडा से आराम से आप बाहर कर सकते हैं। अगर काट भी ले तो कुछ नहीं है। वो छोटे सी जगह पे थी और बहुत सारे लोग लट्ठी से लगाएंगे नीचे गिर जाएंगे, इसलिए नीचे भी गिर जाते हैं। अगर हाथ से पकड़ लेते हैं ना आराम से, अगर काट भी लेते काट के दिखाएं। नहीं नहीं, हम आपको वीडियो भेजे जिसमें ये सांप हमको काटा था। देखिए हाँ, ये सांप हमको काटा है, उसको भी वीडियो हम भेजे हैं। एक्सपीरियंस अलग होता है और हाँ, ये यही सबसे बड़ी बात है। आप लोग को इसको छूने में भी डर लगेगा। हम लोग मेन बात है कि इसका पढ़े हुए हैं कौन सांप में क्या चीज है क्या नहीं है। छुइए, एक बार छू के देखो। वैसे अगर छुएगा तो डर कुछ नहीं है। और कोई भी ओझा धामी के चक्कर में मत पड़िए। ओझा धामी बोलते हैं कि अगर ये सांप काट ले, अगर ओझा धामी के पास जाए तो हाँ इसमें छेद करेंगे। तो ये सांप काट ले, अगर कोई भी ओझा के पास जाइएगा तो ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिक्कत है? हाँ, इसमें जहर ही नहीं है। अगर ओझा के पास जाए नहीं भी जाए, सिर्फ डेटॉल से जहाँ पे काटा है ना, थोड़ा सा कीड़ा मकोड़ा इधर उधर खाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वायरस हो जाता है, इन्फेक्शन। इंसान के शरीर खुद जहर रहता है, इन्फेक्शन होता है, थोड़ा सा घाव हो सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर इसी के बदले कोबरा काट ले तो उसमें जहर है। अगर ये सांप काट ले और ओझा के पास जाए तो ठीक कर देंगे। आदमी को विश्वास हो जाता है कि बाप रे, वो ओझा के पास गए थे, सांप काटा और सही हो गया। अगर कोबरा काट ले और ओझा के पास जाए, ओझा क्या बोलेगा, 5 मिनट पहले आते हैं तो हम बचा लेते, क्योंकि उसका बाप का भी औकात नहीं है कि वो बचा ले, क्योंकि उसके पास एंटी वेनम सीरम है। और एंटी वेनम सीरम का इलाज जो है सांप के जहर से ही होता है। सांप अक्सर देखते होंगे नया नया वीडियो में। अभी हम लोग का
भारत के बिहार में ऐसा कोई नहीं है कि सांप का जहर को निकाल के उसको दे और वो एंटी वेनम सीरम बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन गोवा में और अपना राजस्थान में ये 2 जगह ऐसा है कि वहाँ का रेस्क्यूअर जो है वो एंटी वेनम उसका जहर निकाल के देते हैं और एंटी वेनम सीरम बनाते हैं, जो कि अगर सांप काटे तो वही एंटी वेनम सीरम, जैसे कि आपको सांप काटा, कितना परसेंट आप में जहर है, 20% जहर है 5 सुई लगेगा आपको, 40% जहर है तो वही मेन वही सुई आपको 10 लगेगा। तो यही चीज है। तो अपना बिहार में तो ऐसा नहीं है, बिहार सबसे पिछड़ा है। जी बिल्कुल। हाँ नहीं डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं है। अभी जो हम फारबिसगंज में कॉमन उर्फ स्नेक का रेस्क्यू किए थे, उसे अभी यहाँ रिलीज करेंगे। ये ಬಿಲಾತನಗಳು रिलीज करते हैं, इसलिए पर्यावरण ज़्यादा जरूरी है। संगे में ले जा घरे में रख नहीं दिखाऊं? इसका कॉमन उल्फ स्नेक इसलिए नाम है क्योंकि इसका मुंह एक भेड़िए जैसा है और भेड़िए को लोग उल्फ बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम कॉमन उल्फ स्नेक है। ये एक भेड़िए जैसा है, तो इसे डरना नहीं है। ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस सांप है, इसमें कोई जहर नहीं होता। लेकिन आप लोग से अनुरोध है, कोई भी सांप काटे तो सबसे पहले अस्पताल जाएं। आप लोग अंधविश्वास में ना पड़े, ओझा धामी के पास ना जाएं। हम लोग ट्रेनिंग लेने के बाद इतना कुछ करते हैं। ठीक है, तो अभी छोड़ गए हैं जंगल में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे भी हमारा चैनल है और यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, आदर्श स्नेक रेस्क्यू। उसे आप लोग प्यार दें।